श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वाराह भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री वाराह पुराण की जय। सभी संतों हरिभक्तों की जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पदस्य पद्मशबुते शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हवे विवस्वामृत में गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे घोरधूकलम्भा सर्वे विलिखा समवाप्ययोगम्। पुण्यादिनामा निपठन्ति नित्यम्। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं सयाना निलये निजेति। नामानि विष्णो नमन्ति श्रुतं भयताम्रजन्ते। गोविन्द दामोदर माधवेति। हवे सदैव भज संप्रदाय। नामानि कृष्ण शमनो मराणि। समस्त भक्ता
गोविंद रामो परमाधिवेति हवे रसके मधुर प्रियात्मं सत्यं हितं परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर कामे मयाचे मम देहि जिह्वे समागते धरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्रा गोविन्द दामोदर परमाधिवेति 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 वंशी विभूषित करा नवनीर्दाभा पीताम्बरा अरुण विनु बबलारयोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात आरविंद नेता कृष्णांगरं किमपि तत्त्वमहं न जाने किम आसनमुते गरुणासनाय किम भूषणं कौस्तुभभूषणाय लक्ष्मी कलन्द्राय किमस्ति देयम् वागीश किं ते वचनीयमस्ति वागीश किं ते वचनीयमस्ति सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीर्वेक्षणं सहारवक्ष स्थलकासुभस्त्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् आये हनुमान विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो हे प्रभु पवन कुमार प्रेम सहित आसन धरो हे प्रभु पवन कुमार। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन भगवान की मंगल कथा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कब ऐसा दिन आएगा प्रभु पकड़ोगे अपना भई बैठाओगे, अपना भई बैठाओगे, चरण कमल की छाँव
सच्चिदानन्दबोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा श्री विष्णु भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्री वराह पुराण शारदीय आकाश के साया तले नवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान के परम अनुग्रह से आयोजित श्री वराह पुराण की कथा में कथा श्रवणार्थ पधारे हुए दूर सुदूर अथवा पास से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण विद्वान चरण भक्तिमती माताओं बहनों श्री कृष्ण स्वरूप पुरुषों और भगवान के दिव्य भक्त हमारे भक्तराज श्री धर्मेंद्र सिंह जी चौहान जी, जिनको भगवान ने हम आप तक अपनी कथा पहुंचाने का निमित्त बनाया, हमारे आपके कल्याण का निमित्त बनाया। और कथा श्रवणार्थ पधारी हुई व्यक्त व्यक्त चेतनाएं आप सभी को आज फिर एक बार फिर से व्यासपीठ से हाथ जोड़ करके प्रणाम और जय श्री राम। जीव दुनिया में साधारण वस्तुओं का रहस्य जान सकता है और जानता भी है, लेकिन जब भगवान का रहस्य जानने की बात आती है तो हर जीव के कदम पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। आजकल के नवयुगीन व्यक्ति से पूछा जाए आप विज्ञान को जानते हैं तो कहेगा हाँ जानते हैं। ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप ही विज्ञान है। और उस व्यक्ति से पूछा जाए आप भगवान को जानते हैं तो कहेगा कि भगवान को कहां जानते हैं। भगवान को व्यक्ति एक दूर से जानना और एक बहुत नजदीक से जानना, दोनों में अंतर है। भगवान को देखना और भगवान को जानना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। सारे संसार में, सारे जगत में केवल एक सत्ता है जो आपको भगवान के रहस्य को जना सकती है या भगवान के बारे में जानकारी दे सकती है। वो कौन सी सत्ता है, उसका रहस्योद्घाटन माता पार्वती ने भगवान शिव के समक्ष किया। माता पार्वती कहती है कि श्री राम के जो रहस्य हैं, परमात्मा के जो रहस्य हैं, उसको अगर कोई उजागर कर सकता है तो वो केवल सद्गुरु है। वो केवल गुरु है। और महाराज आप केवल 1 2 4 10 20 50 100 1000 के गुरु नहीं हैं, आप त्रिभुवन के गुरु है कि नहीं? देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, आप तीनों लोकों के गुरु हैं महाराज। और जितना आप परमात्मा का रहस्य जान सकते हैं उतना शायद साधारण व्यक्ति या साधारण गुरु नहीं जान सकता है। रामायण का पाठ आप सभी करते हो। रामायण के पाठ में पार्वती ने भगवान शिव को राम कथा पूछी। कथा पूछी, कथा सुनेला अलग बात है, लेकिन उस कथा का अर्थ क्या है, कथा से हमको आपको क्या तत्व प्राप्त हो रहा है, ये है उस कथा के रहस्य को जानना।
माता पार्वती ने भगवान शिव को केवल कथा नहीं पूछी, कथा के साथ साथ वो तत्व पूछा जो लीला में मिलता है। परमात्मा की लीला के साथ साथ परमात्मा तत्व का रहस्य पूछा माता पार्वती ने। और मुझे स्मरण, हाँ शायद तो पार्वती ने प्रश्न किया जो और राम और राम रहस्य अनेका और राम रहस्य अनेका और एक ते अधिक एक ते अधिक एक ते। पहाड़ों पर बिल्कुल बाहर से देखेंगे तो दिव्य खजाना भरा पड़ा है, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का, लेकिन बाहर के खजाने से ही पहाड़ के खजाने की इति नहीं है। पहाड़ में भीतर भी अनेकानेक मणि छुपे हुए हैं जिनका रहस्य व्यक्ति केवल गुरु के माध्यम से जान सकता है। गुरु यदि कृपा करे तो परमात्मा के अन्यान्य रहस्यों के बिल्कुल खोलकर शिष्य के प्रश्न पर वार दे, शिष्य के कानों के रास्ते उसके हृदय में पहुंचाते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई। कागभूषुंडी उत्तरकांड में कहता है गरुण, ये परमात्मा का जो रहस्य है कौन सा? भक्ति ही सानुकूल रघुराया। परमात्मा भक्ति के अधीन है, भक्ति से परमात्मा को समझा जा सकता है, ज्ञान से परमात्मा को जाना जा सकता है, लेकिन भक्ति से परमात्मा को समझा जा सकता है। और ये रहस्य केवल गुरु जानता है। किताबें पढ़ करके, बड़ा बड़ा सत्संग सुन करके और सारी बातों को करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के तो एक ही शर्त को स्वामी जी महाराज ने मानस में लगाई है, बोले भगति स्वतंत्र सकल गुण हानि, भगति स्वतंत्र सकल गुण हानि, भगति स्वतंत्र सकल गुण हानि, भगति स्वतंत्र भगति गुण हानि, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, गुरु पद रज बिनु
सत्संग ही एक ऐसा आधार है जिससे भक्ति प्राप्त हो सकती है। गुरु सेवा एक ऐसा आधार है जिससे भक्ति प्राप्त हो सकती है। और एक बात कहूं, जब तक गुरु के चरणों की रज का अंजन लगाकर व्यक्ति अपनी आंखों में लगाता, शुद्ध नहीं करता अपनी आंखों को, गुरु पाद रेणु का ध्यान करके उसका ध्यान रूपी अंजन आंखों में लगाकर जब तक व्यक्ति आंखों को शुद्ध नहीं करता है, तब तक राम का गुप्त रहस्य इम्पॉसिबल, बिल्कुल समझ में आ नहीं सकता है। उसको समझना है तो गुरु के पाद रजो सेवो महत् पाद रजो अभिषेकम। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद कहते हैं कि पिताश्री हिरण्यकश्यप, पिताश्री तुम्हें भगवान समझ में नहीं आएगा, उसके गुप्त रहस्यों को समझना है तो सेवो महत् पाद रजो अभिषेकम। महापुरुषों के चरणों की रज का सेवन करो, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। और जब प्रसंग आगे बढ़ता है तो बड़े मजे की बात यह है कि जिन गुरु की कृपा से हम परमात्मा का रहस्य जान जाते हैं, गुप्त से गुप्त, अब प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या हम गुरु का रहस्य जानते हैं? हम गुरु का रहस्य जानते हैं या गुरु को सिर्फ इतना जानते हैं कि मन में कामना आई, लेकर सदगुरु की शरण में गए और उससे प्रार्थना की और हमारी कामना पूरी हो गई, बस मेरा गुरु पक्का है। अरे रहस्य पक्का नहीं है, तुम गुरु की शरण में गए, तुम कामना लेकर चले आए, गुरु को न समझ पाए, न जान पाए, तो तुम कांच लेकर आए हो, मड़ी छोड़कर लौट आए। तुमने सोना छोड़ दिया साहब, तुम तो केवल पीतल लेके घर लौटे हो। उसका रहस्य जिस दिन तुम जान जाते, तुम्हें कहने की आवश्यकता न पड़ती कि हाँ महाराज मुझे कुछ चाहिए। गुरु तो परम ब्रह्म की पूर्ण सत्ता है, जो वास्तव में वो परम तत्व है। और यदि वाराह पुराण के प्रसंगों पर विचार करूं तो भगवान वाराह कहते हैं कि भगवान विष्णु का वैष्णव हो जाने के लिए पहली शर्त है कि तू गुरु का हो जा। सच्चे अर्थ में वही परमात्मा का है, वही विष्णु का है जो गुरु का है। भगवान विष्णु को समझने के लिए, नारायण को पूर्ण तरह समझने के लिए गुरु को समझना आवश्यक है। व्यक्ति गुरु को नहीं समझ पाता। और मुझे लगता है कि अगर जीवन में 9 चीजों का, 9 वस्तुओं का विशेष ध्यान रखे व्यक्ति, तो गुरु को समझ सकता है। पहला काम, हम आप गुरु के चरणों में इच्छा लेकर के जाते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, महाराज हमको ये समस्या आया है। और फिर गुरु कृपा से तुरंत या तो थोड़े दिन बाद हमारी कामना पूरी हो जाती है। कामना तो पूरी हो जाती है, लेकिन उस रहस्य से हम अनभिज्ञ रह जाते हैं जो हमको आपको जानना चाहिए। जिसके जानने के बाद एक कामना क्या 1000 कामना आपके आगे पीछे रहती, आप काम पूर्ण हो जाते। परमात्मा राम गुरु का रहस्य जानते हैं, वो पूर्ण काम है। एक कामना क्या गुरु का दर्शन, गुरु का जानना तुम्हें पूर्ण काम बना देता, लेकिन अफसोस कि जान ना पाए। और मैं दूसरी तरफ देखूं तो कामना में फंसा व्यक्ति गुरु को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, उसका रहस्य नहीं प्रकट होगा उसके आगे। और दूसरी सावधानी क्रोध में है। हम आप गुरु के पास जाते हैं, कई बार चेले अपने गुरु के ऊपर क्रोध कर बैठते हैं। चेलों को भी गुरु के ऊपर गुस्सा आ जाता है। चेलों को जो पसंद अगर गुरु थोड़ा सा न करे तो चेलों को गुरु के ऊपर क्रोध आ जाता है।
और मुझे लगता है कि ये जो क्रोध है ना, ये वास्तव में गुरु को न जानने में आपको बिल्कुल, गुरु को जानने में आपको पीछे छोड़ देता है। अरे गुरु तो छोड़ो, आजकल लोगों को रामायण पर क्रोध आने लगा है। ब्राह्मण देवता के पास गए, महाराज ये कामना है पूरी नहीं हो रही है। ब्राह्मण देवता ने कहा सुंदरकांड का पाठ कर। सुंदरकांड के 11 पाठ कर लो और आपकी कामना पूरी हो जाएगी। और महाराज 11 पाठ कर भी लिया, कामना पूरी नहीं हुई। कैसा सुंदरकांड है, भागा हटाओ इसको, फेंको। इतना दिन पढ़ा लेकिन कामना नहीं पूरी हुई। लोगों को घर में रखी हुई स्वरूपों पर क्रोध आता है। क्रोध तो करना, लेकिन क्रोध बाधक है। वो तुम्हें भगवान की और न तो गुरु की, किसी की महिमा नहीं समझने देगा। और तीसरा है लोभ। व्यक्ति चरम सीमा तक पहुंचना चाहता है। आज इतना मिला, इतने में संतुष्टि नहीं, और मिलना चाहिए। अगले दिन इतना मिला ना, मुझे और मिलना चाहिए। और करते करते एक दिन भर गया लोभ से। लेकिन अफसोस कि उसका संतोष छूट गया जो गुरु दे सकता था। उसका सहज स्वभाव छूट गया, उसकी ईमानदारी छूट गई जो गुरु दे सकता था। उसका सत्य, लोभ तो हाथ आया लेकिन सत्य छूट गया। जब सत्य छूट गया तो गुरु को समझ कैसे सकता है। और चौथा बाधक है मद। सावधान रहना है कि कहीं मद ना आ जाए। एक बार महाराज की कथा कराई। महाराज को कौन जानता था? ये तो हमारे यहां जब से महाराज आए तब से अगल बगल सारे लोग जानने लगे। अरे महाराज तो बिल्कुल नीचे पड़े थे, महाराज को हमने उठाया तो महाराज ऐसा उठे कि अब सारी दुनिया, सारा क्षेत्र जानता है। मद है ये। रावण को भी यही मद था कि कौतुक ही कैलाश पुनि लीने से जाय उठाए, कि मेरे महादेव को कौन जानता था। ये तो मेरे कारण लोग महादेव को पहचानते हैं कि मैंने महादेव को नीचे से कैलाश पर्वत से ऊपर उठा दिया, गगनचुंबी स्थिति। इसलिए मेरे महादेव को लोग जानते। ये मद है। मद तुम्हें गुरु को समझने नहीं देगा। मद आना नहीं चाहिए। और कथा सुन करके यदि मद अगर आए तो फिर तो समझो कथा भी व्यर्थ हो गई। पांचवा है मोह। मोह का कार्य है, चीज जो है वो नहीं दिखती और जो नहीं है वो दिखती है। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी रस्सी है, लेकिन वो रस्सी नहीं, सर्प दिखता है। ये पड़ा हुआ सर्प रस्सी दिखता है, यद्यपि सत्य है कि वो रस्सी नहीं, वो सर्प है। माया। गुरु के सुंदर स्वरूप को देखा। गुरु